हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी हुआ है, नई सूचना जारी की गई है। यूपी पुलिस के अंदर वैकेंसीज आई है सब इंस्पेक्टर की। यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसीज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है और इसको अब हम डिटेल में देखेंगे कितनी पोस्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, पीएमटी पीएसटी का क्या क्या कंडीशंस रहेगी, सारी चीज़ें इसमें हम वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो पोस्ट का नाम है वो देखते हैं। सबसे पहले तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, महिला और पुरुष दोनों के लिए, सब इंस्पेक्टर की है ये, सिविलियन की। दूसरा है प्लेटून कमांडर, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तीसरा है प्लेटून कमांडर उप निरीक्षक और यह है विशेष सुरक्षा बल, ये है सशस्त्र पुलिस का और यह है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का, एसएसएफ का, और ये है महिला बटालियन के लिए। ये चार अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है और ये सारी की सारी एसआई रैंक की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर रैंक की ये पोस्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर दी गई है। पे लेवल की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की है, 34,800 बेसिक सैलरी का पे लेवल है इसमें। यानी कि सैलरी की बात करें तो लगभग 70,000 के तकरीबन पर मंथ इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। 34,800 का पे लेवल है इसमें, 34,800 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे की। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले तो है वो है सब इंस्पेक्टर की। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, महिला और पुरुष दोनों की है सब इंस्पेक्टर में। जनरल कैटेगरी के लिए है 1705 पोस्ट, 1705 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए। सेकंड है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए है 422 वैकेंसीज। थर्ड है ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के लिए है 1143, 1143। नंबर 4 पर है एससी कैटेगरी, एससी के लिए है 890, 890 पोस्ट। और लास्ट है एसटी कैटेगरी, एसटी के लिए है 82 वैकेंसीज। सब इंस्पेक्टर की टोटल पोस्ट 4242, 4242 पोस्ट है टोटल सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर जनरल की तो टोटल है 4242 वैकेंसी, 4242 पोस्ट हैं। 4242 वैकेंसीज दी गई है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज इनकी वैकेंसीज दिखा रखी है। उसके बाद आगे है ये है प्लेटून कमांडर की। प्लेटून कमांडर और ये है सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के लिए। ठीक है, प्लेटून कमांडर पीएसी या फिर सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस में है। यहाँ पर जनरल के लिए है 56 सीट, 56। ईडब्ल्यूएस के लिए है 13, ओबीसी के लिए है 36, एससी के लिए है 28 और एसटी के लिए है 2 वैकेंसीज। टोटल 135 वैकेंसीज हैं प्लेटून कमांडर या फिर एसआई सशस्त्र पुलिस के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे है नंबर 3 पर, और यह है प्लेटून कमांडर और यह स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा पुलिस, प्लेटून कमांडर और एसआई की। यहाँ पर जनरल के लिए है 25, ईडब्ल्यूएस के लिए है 6, ओबीसी के लिए है 16, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 60 वैकेंसीज है ये प्लेटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर, और यह स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए, एसएसएफ के अंदर। लास्ट में ये महिला बटालियन फीमेल के लिए, और ये भी एसआई की पोस्ट है। जनरल के लिए 47, ईडब्ल्यूएस के लिए 10,
ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 106 पोस्ट है महिला बटालियन के लिए। तो ये टोटल 4 कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई है। पहली है सब इंस्पेक्टर जनरल के लिए 4242 पोस्ट। उसके बाद प्लेटून कमांडर सशस्त्र पुलिस 135। उसके बाद प्लेटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल 60 पोस्ट है 60। और लास्ट में महिला बटालियन एसआई और इसके है 106 पोस्ट 106 वैकेंसीज। ये सारी पोस्टें इसमें अलग अलग करके दिखा रखी है। अब बात करें ऑनलाइन आवेदन की तारीख के बारे में, कब से कब तक अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन जो शुरू है वो है 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक। 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यानी कि लास्ट डेट फॉर्म जमा करने की, फीस जमा करने की वो 11 सितंबर है। 12/8 से लेकर 11 सितंबर तक, यानी कि 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। और ये 2 दिन एक्स्ट्रा दे रखे जो जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि के लिए। ठीक है, कहने का मतलब आपको 11 सितंबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है, 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, आवेदन शुल्क है उसकी बात करें भाई, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी फॉर्म जमा करने की। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को 500 रुपए देने हैं। एससी एसटी कैटेगरी को 400 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 500, एससी एसटी को 400 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ये आवेदन शुल्क इसमें दिया गया है। ठीक है, यूपी पुलिस एसआई के लिए। अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है, स्नातक उपाधि। ग्रेजुएशन का मतलब है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, बीई, जो भी कोर्स हैं, जो 3 से 4 साल के जो कोर्स हैं वो कैंडिडेट्स अप्लाई। डिप्लोमा अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है। तो डिग्री जिसके पास है ग्रेजुएट +2 के बाद, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें मैंडेटरी दिया गया है। उसके बाद ये भाई अधिमानी अर्हता है, मतलब जरूरी नहीं है आपके पास हो, अगर ना हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ये एडिशनल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का डिप्लोमा है, अच्छी बात, वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका फायदा कब होगा? इसका फायदा जब होगा जब लास्ट में मान के चलो आप जब सिलेक्शन की जो कट ऑफ है उस समय 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर है, तो दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे? जिसके पास ये डिप्लोमा होगा या फिर कोई भी जो एनसीसी का बी कैडेट का सर्टिफिकेट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इस चीज के लिए ये मांग रखी है। अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा वगैरह नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल रहोगे। अब बात करते हैं आयु सीमा की, एज क्या होनी चाहिए। तो एज की बात करें, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को, सॉरी 1 जुलाई 2025 को 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल, यानी कि जन्म होना चाहिए 2/7/1997 से लेकर 1/7/2004 के बीच का। 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच की डेट ऑफ बर्थ सभी कैंडिडेट्स की होनी चाहिए जो अप्लाई करेगा। ठीक है, ये सारी एज लिमिट दे रखी है सभी के लिए, लेकिन एससी एसटी ओबीसी हर किसी को अलग अलग छूट दी जाएगी। और ध्यान रखना, इसमें 3 साल की छूट सभी के लिए है। 3 साल की छूट तो इसमें लगभग सभी को दे रखी है, जनरल कैटेगरी वालों को भी, एससी एसटी ओबीसी को भी। कहने का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 है तो आप अप्लाई कर सकते हो 2 जुलाई 1994 के बाद वाला। ठीक है, 3 साल की सभी को इसमें छूट दी गई है। एससी एसटी को अलग से 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को अलग से 3 साल की छूट, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन 3 साल की छूट सभी को दी गई है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसमें फिजिकल वगैरह की डिटेल्स दे रखी है। भर्ती प्रक्रिया की बात है तो इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित जो परीक्षा होगी, सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा आपका, और पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी आएगी, 40% पूछे जाएंगे, 100 नंबर की हिंदी आएगी। उसके बाद आएगा पॉलिटी, संविधान से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित, 40% आएंगे, 100 नंबर का ये भी रहेगा। उसके बाद आओगे रीजनिंग का, ये सॉरी गणित का, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, 40 नंबर का पेपर, 40% आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। और लास्ट में आएगी रीजनिंग, 40% आएंगे, 100 नंबर का पेपर। कहने का मतलब है कि हिंदी, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। देखो नॉर्मल पेपर में क्या आता है, हिंदी की जगह इंग्लिश आती है बस। इस पेपर में हिंदी दी गई है। हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट से 40-40% आएंगे और हर सब्जेक्ट 100-100 नंबर का होगा।
ओवरऑल 400 नंबर का पेपर होगा और 160 प्रश्न आपसे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, ये इसमें दिया गया है। प्रत्येक विषय में 35% अंक लेने जरूरी है, यानी कि हिंदी में भी 100 में से 35 लेने हैं, रीजनिंग में भी 100 में से 35, गणित में भी, और ओवरऑल 50 नंबर लेने जरूर, 50%, यानी कि 400 नंबर का पेपर है तो कम से कम टोटल मिला के आपके 200 नंबर तो होने ही चाहिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने के कारण। 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा आपको और 160 प्रश्न करने होंगे। ओएमआर पर पेपर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा। ऑफिशियल साइट की बात करें तो वो ये है uppbpb.gov.in, uppbpb.gov.in, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड.gov.in। इस ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड करने हैं, सारे इंस्ट्रक्शन इसी साइट पर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। हिंदी का जो पेपर होगा वो सिर्फ हिंदी में आएगा, बाकी दोनों भाषाओं में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह इसमें किया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट्स जो पुरुष है उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, 168, लेकिन जो एसटी कैटेगरी के हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 160। चेस्ट की बात करें, चेस्ट होनी चाहिए 79 बिना फुलाव के साथ, और फुलाव के साथ होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। महिलाओं की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं का। यह महिलाओं के फिजिकल दे रखा है। उसके बाद रनिंग होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और उसमें पुरुषों को करवाई जाएगी 4.8 किलोमीटर की रनिंग, 4800 मीटर की दौड़, 4 किलोमीटर और 800 यानी कि 5 किलोमीटर लगभग। 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में करनी है, पुरुषों की बात हो रही है ये। और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है, यानी कि महिलाओं को कितना दौड़ना है 2400 मीटर और पुरुषों को 4800 मीटर। पुरुषों को कितना टाइम दिया गया है 48 मिनट और महिलाओं को 2400 मीटर के लिए 16 मिनट का टाइम दिया गया है। ये पास करना जरूरी है रनिंग के लिए। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी ऑफिशियल साइट पर uppbpb.gov.in पर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इसमें एक चीज और क्लियर लिख रखी है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, ये भी ध्यान रखना, कोई भी वेटिंग लिस्ट इसमें तैयार नहीं की जाएगी, ये इन्होंने पहले से ही इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद ये अलग अलग रिजर्वेशन के लिए अलग अलग जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, और जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। SC ST OBC जो है EWS, ये चारों कैटेगरी उत्तर प्रदेश को ही दिया जाएगा। आपको इस ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके, uppbpb.gov.in, यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आईडी पासवर्ड सेव कर लेना है। ठीक है, जो जो डिटेल्स मांगी जाए, फोटो साइन वगैरह, वो सारा कुछ अपलोड करके लास्ट में एप्लीकेशन फीस पे करके एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है साइन वगैरह करके। उसके बाद उसका प्रिंट आउट रखना जरूरी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आप सेव करके रखना, लास्ट में आपके डीवी के टाइम पे वो चीज आपसे मांगी जाएगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बता रखी है। सारा नोटिफिकेशन जो है वो आपको डिटेल में 1 बाय 1 करके समझा दिया गया है। उसके अलावा भी इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी हेल्पलाइन ये नंबर जारी करके कोई भी पेपर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के समय कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये सिलेबस अब दिया गया है जो पेपर होगा प्रीलिम्स 160% का, हिंदी में ये सब कुछ पूछा जाएगा, लिंग वचन कारक अलंकार वगैरह। उसके बाद ये संविधान का, भारतीय न्याय संहिता, BNSS, साइबर अपराध जो पुलिस के है ना वो, उसके बाद अपना संविधान से संबंधित पूछा जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी जीके वगैरह सब कुछ आएगा। ये रीजनिंग का है, टाइम वर्क ये मैथमेटिक्स का है, और ये रीजनिंग का है। ये सारा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की ये वैकेंसीज दी गई है। uppbpb.gov.in ये ऑफिशियल साइट है,
जहां से आपको अप्लाई करना है। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल आपको समझा दी गई है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।